गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो CBSE क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2। सो इसमें जिस भी वैल्यू पर आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी हमें x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करनी है। सो इसमें जहाँ भी x है वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 0। इसी पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू -1 पे। सो इसमें जहाँ भी x है वहाँ मैं पुट कर दूंगा -1। सिमिलरली अगर मुझे x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड आउट करनी है तो इसमें जहाँ भी x है वहाँ पुट कर दूंगा मैं 2। सो इसमें फर्स्ट में मैं आपको जो सेकंड का है वो मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। सो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम देखें x यानी जो वेरिएबल है वो x है। सो इफ ए क्वेश्चन इज लाइक दैट इन विच वेरिएबल इज x, देन वी कैन राइट इट f(x) और px। f(x) मीन्स फंक्शन ऑफ x और we can write it px means polynomial of x। सो मैं यहाँ px लिख देता हूँ क्योंकि हमें जो वर्ड है वो पहले से ऑलरेडी पोलिनोमियल जो यूज में लिया है। देन वी कैन राइट इट px। हमने इसे px क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एज ए x है। अगर इसमें वेरिएबल t होता, जैसे हम बात करें, देखिए ये वाला जो 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इसमें वेरिएबल क्या है? t। सो हमने इसको pt लिखा है, पोलिनोमियल इन t। सो यहाँ पे ये x में पोलिनोमियल है, सो वी राइट इट px। सो एक बार उस वैल्यू को लिख दीजिए, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें ये जो वैल्यू है पता करनी है 8x इक्वल्स टू -1। ये मैं आपको बता रहा हूँ 8x इक्वल्स टू -1, और जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है ये आपको करना है। सेकेंड पार्ट जो है इसमें वो मैं बता रहा हूँ। सो px इक्वल्स टू दिस वन। अब हमें पुट करना है कहाँ पे? x इक्वल्स टू -1। सो इसमें जहाँ x है, जहाँ क्या है x, वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा? -1। मीन्स मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8x इक्वल्स टू -1। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल 8.x इक्वल्स टू -1। सो इसमें जहाँ भी RHS में है वहाँ भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे? -1। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू एक्स। सो 5 से मल्टीप्लाई होना है x इज -1, यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा? -1। देन दिस नेगेटिव सिंबल अगेन, देन 4, देन पुट x इक्वल्स टू -1। सो दिस -1, और यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है वो x का है। स्क्वायर किसका है? x का स्क्वायर। मीन्स जो भी वैल्यू मैंने x की जगह पुट की है उसका क्या होगा? स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ उसी का स्क्वायर होगा जो x की जगह, बिकॉज यहाँ पे जो है सिर्फ स्क्वायर जो है x के है। अगर ये इस तरीके से होता सो मैं इसको 4 इंटू -1 और होल स्क्वायर लिखता, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ स्क्वायर सिर्फ x से है, सो सिर्फ x की जो वैल्यू पुट किया उससे स्क्वायर होगा। अगर ये इस टाइप से होता मीन्स स्क्वायर जो है 4 और x दोनों के हैं, सो मैं यहाँ दोनों की वैल्यू पुट करके स्क्वायर लिखता। सो देन +3, आगे क्या है? +3। सो इसको सोल्व करेंगे। 5 इंटू -1 वी गेट -5। देन -4 इंटू 1 की स्क्वायर -1, देखिए स्क्वायर ऑफ -1, सो -1 इंटू -1, दिस इज स्क्वायर ऑफ -1। सो 2 टाइम्स -1 इंटू -1 वी गेट माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 1, सो वी गेट +1। सो इंटू वी गेट 1। -1 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 + 3, सो -5, एंड -4 इंटू 1, दिस इज मल्टीप्लाई 1, सो -4 इंटू 1 वी गेट -4, then +3, so -5 -4 -9 +3, so we get -6. So value of this polynomial 8x equals to -1 is -6. So इस तरीके से हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन इज, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड P0, P1, P2 for each of the following।
सेम उसके जैसा ही है। यहाँ हमें x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 गिवन था। यहाँ हमें इस लैंग्वेज में ना लिख के हमें P0, P1, P2 दिया है। मीन्स मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 0, पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 1, पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 2। सो इसमें मैं आपको जो है सपोज इसी में आंसर नंबर सेकेंड, इसमें मैं 2 का जो है वो आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। हियर pt इज मीन्स पोलिनोमियल इन t इज 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। नाउ हमें क्या किसकी वैल्यू, एक तो p0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो p पुट t की जगह 0, पुट 0 एट द प्लेस ऑफ t। सो इसमें RHS में भी हमें t की जगह क्या पुट करना है, 0। सो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह 0 पुट किया उसकी स्क्वायर माइनस टी की जगह 0 पुट किया उसकी क्यूब। सो देखिए दिस इज 2 प्लस 0 प्लस देन 0 की स्क्वायर, देखिए इसका सॉल्यूशन 0 की स्क्वायर 0। सो यहां 0 की स्क्वायर मीन्स 0, वो जो 0 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। सो 0 इंटू 2 वी गेट 0 माइनस क्यूब ऑफ 0, क्यूब ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे सो हमें मिलेगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0। सो हमें आंसर जो है वो मिलेगा 2। सो इसका आंसर कितना हुआ, 2 किसका, P0 का। मीन्स ये जो पोलिनोमियल इन t है, इफ वी पुट t इक्वल्स टू 0 देन वी गेट दिस वन। नाउ नेक्स्ट इज P1। सो P1 अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो पोलिनोमियल है दिस, इसी में t की जगह देखिए इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, देन यहाँ t था यहाँ 1। सो अब मुझे इसके RHS में भी क्या पुट करना है, t की जगह 1 को पुट करना है। सो देखिए 2 तो एज इट इज प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इस t की जगह 1 उसका स्क्वायर माइनस t की जगह 1 एंड क्यूब। सो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1, देखिए स्क्वायर ऑफ 1 वी गेट 1 इंटू 2। सो 2 स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2। सो 2 माइनस 1 क्यूब, क्यूब ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। सो देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 वी गेट 4। सो दिस इज द P1। नाउ P2, what is the value of P2? So again put t equals to 2, we get 2 प्लस 2 की जगह 2, t की जगह हम पुट कर देंगे 2 प्लस 2, यहाँ t की जगह क्या पुट करना है 2, देन उसकी स्क्वायर माइनस t की जगह क्या पुट कर दूं 2 एंड उसकी क्यूब। सो देखिए हमें मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस देखिए स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू 2 वी गेट 4। और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, देखिए स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 इंटू 2 4, और जो स्क्वायर ऑफ 2 आया 4 वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। सो हमें क्या मिलेगा 8, देन माइनस 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। सो माइनस वी गेट 8, 2 की क्यूब मीन्स 8। सो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 एंड माइनस 8, and we get 2 plus 2 equals to 4. So in this way we can find out the values of the polynomial. So इसी में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है ये स्टूडेंट्स आपको सोल्व करना है। The next question is verify whether the following are zeros of the polynomial. So first of all we have to need to know what is the zeros of the polynomial. So consider a function, suppose px equals to 2x square minus 1. So यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है अगर मैं इसकी वैल्यू p इक्वल्स x इक्वल्स टू 0 पे पुट करूँ, फाइंड आउट करूँ, सो p0 की वैल्यू होगी, यहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था p इंटू 0 स्क्वायर माइनस 1। सो 0 की स्क्वायर 0 इंटू 2 मीन्स 0 माइनस 1, सो वी गेट माइनस 1। नाउ p अगर हम कैलकुलेट करें 1, देन 2 इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 1, सो 1 की स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1 वी गेट 1। सिमिलरली अगर सपोज मैं माइनस 2 पे कैलकुलेट करता हूँ, देन 2 इंटू एक्स की जगह पुट करूँगा माइनस 2, उसकी स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, सो माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 इंटू 2 4, सो 4 इंटू 2 8
-1 वी गेट 7। सिमिलरली अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू जो है किस पे कैलकुलेट करता हूं, 1/2 और इसके रूट पे कैलकुलेट करता हूं, किस पे, रूट ऑफ 1/2। सो मुझे क्या करना होगा, 2 इंटू एक्स की जगह पुट करना होगा 1/2 उसका रूट एंड स्क्वायर -1। सो देखिए 2 जब स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 -1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा 1 - 1 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा, 0। सो अब देखिए इन क्वेश्चंस में यहां जब कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको मैं x की जगह पुट करता हूं, सो जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। सो ऐसे वैल्यूज ऑफ x जिनको हम पुट करें पोलिनोमियल में, सो हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। सो जो वैल्यू हमने पुट की है वो होंगे उस पोलिनोमियल के जीरोज। सो सबसे पहले देखिए इस 0 पुट करने पे मुझे वैल्यू जो है 0 मिली क्या, नहीं, ठीक है। 1 पुट करने पे 0 मिली क्या, नहीं। -2 पुट करने पे 0 मिला क्या, नहीं। अच्छा, रूट 1/2 पुट करने पे 0 मिला क्या, यस। सो जिसको पुट करने पे मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली, वो जो नंबर है वो होगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सो देखिए यहां पे ये जो है रूट 1/2 ये जो है 0 होगा इस पोलिनोमियल का। देखिए ये वाला 0 है, ये जीरोज नहीं होगा, ये जीरोज नहीं होगा। 1 जो है वो भी जीरोज नहीं होगा। -2 है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए जीरोज। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है रूट 1/2, ये जो है इस पोलिनोमियल की क्या होगा, जीरोज होगा। क्या होगा, जीरोज। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई नंबर है वो उसका जीरोज है या नहीं है। सो देखिए अब हम चेक करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सो इसमें मैं जैसे फर्स्ट का चेक करता हूं, px इक्वल्स टू हमें गिवन है 3x + 1 और हमें चेक करना है ये पोलिनोमियल का 0 है या नहीं। सो अगर ये वैल्यू x की जगह पुट करने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तब तो ये जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। सो यहां पे मैं पुट करता हूं x इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू -1/3। सो वी गेट 3, दिस इज 3 into put x equals to -1/3 then +1, so we get 3 plus into minus we get -3 into 1/3 plus 1, so ये 3 कैंसिल। सो यहां हमें रिजल्ट मिलेगा -1 + 1, so -+1 plus equals to 0, hence x equals to -1/3 is zeros of the पोलिनोमियल। इस तरीके से जो है हम ये जो क्वेश्चन है इनको चेक करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट जो है उसका आंसर। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी में ये जो फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। अब हम बात करते हैं जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसकी। सो सेकंड का जो है इसी में पार्ट ये वाला। सो px इक्वल्स टू 5x माइनस दिस इज पाई। नाउ पुट x इक्वल्स टू 4/5, यानी जो x है वहां मुझे क्या पुट करना है, 4/5। सो 5 इंटू x की जगह क्या पुट कर दूं, 4/5 माइनस पाई। सो ये और ये कैंसिल, मुझे रिजल्ट मिला 4 - पाई। सो इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस 4/5 इज नॉट zeros of polynomial। यहां पे जो है हम देखें, जब मैंने 4/5 पुट किया, सो मुझे 4 - पाई रिजल्ट मिला जो कि नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सिमिलरली आपको इनको चेक करना है। जैसे मैं एक और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में, या सपोज 4th 5th 6th जो है, मैं इसी में 6th का पार्ट जो है, एक 6th और एक 7th, ये दोनों पार्ट सोल्व करूंगा। सो सपोज 6th इज px इक्वल्स टू lx + m।
सो पी एक्स की जगह मुझे पुट करना है माइनस एम बाई एल, सो दिस इज एल इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस एम बाई एल, देन प्लस एम, सो इंटू का सिंबल प्लस एल से एल कैंसिल, सो प्लस इंटू माइनस वी गेट माइनस एम एंड प्लस एम, सो माइनस एम प्लस एम सेम वैल्यू कैंसिल होके वी गेट 0, हेंस माइनस एम बाई एल इज zeros of the polynomial। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और, ये जो 7th पार्ट है ये और हम देखते हैं। सो 7th पार्ट, 7th इज px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू क्या पुट करना है माइनस 1 बाय रूट 3। सो ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं। सो देखिए 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 एंड स्क्वायर, देन माइनस 1। सो देखिए माइनस यहां क्या है स्क्वायर ऑफ माइनस, सो माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 1 वी गेट 1, रूट 3 इंटू रूट 3 वी गेट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 वी गेट 3। सो ये वाली जो वैल्यू है, इसका ब्रैकेट वाली जो वैल्यू और स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन कितना है 1 बाई 3। सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 बाई 3, देन माइनस 1, सो 3 से 3 कैंसिल, वी गेट 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो हेंस माइनस 1 बाय रूट 3 इज zeros of the polynomial। ठीक है, एक चेक हुआ। अभी इसी में मुझे नेक्स्ट और चेक करना है। सो p x की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3। सो देखिए मुझे क्या मिलेगा 3, दिस इज 3 एंड पुट दी x एज 2 बाय रूट 3 एंड स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 1। सो देखिए 3 इंटू नाउ 2 की स्क्वायर 4, square of 2 4 and square of root 3 means 3, then minus 1, so this is cancel out, we get 4 minus 1 equals to 3, so this is not equals to 0, so hence 2 by root 3 is not a zero of the पोलिनोमियल। ठीक है, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा कंप्लीट होता है। जो इसमें बचे हुए पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपको सोल्व करने हैं। 4th क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। सो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें ऑलरेडी एक्स की वैल्यूज गिवन थी, उनको हमें चेक करना था कि जीरोज हैं या नहीं। सो उनको चेक करने के लिए हमने उस एक्स की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट किया था। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं गिवन है, वैल्यूज आर नॉट गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सो देखिए कैसे सोल्व होगा। अगर कोई पोलिनोमियल्स है उसका अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है, सो उस पोलिनोमियल को मीन्स पी एक्स को या पी टी को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे, जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x या t जिसमें भी जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो ही क्या होगा उसका जीरो। सो जैसे इसमें फर्स्ट है, अगर मैं बात करूं px इक्वल्स टू x प्लस 5, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है जीरोस। सो जो पोलिनोमियल है px उसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा जीरो के इक्वल, किसके इक्वल जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू x प्लस 5, px इक्वल्स टू x प्लस 5, सो px की जगह वैल्यू पुट कर दी एंड इक्वल टू 0। और देखिए इससे क्या मिलेगा मुझे x इक्वल्स टू, जब इसका साइड चेंज होगा सो 0 माइनस, ये साइड चेंज होगा देन माइनस, सो x इक्वल्स टू माइनस 5। ये जो है, ये जो पहला है इसका क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आपको करना है, px को किसके इक्वल पुट करना है जीरो के इक्वल। थर्ड अगर हम बात करें, देखिए इसी में अगर थर्ड की बात करें, सो px जो है उसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूं जीरो के, देन यहाँ क्या मिलेगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो बोलिए 2x मुझे क्या मिलेगा, 5 का साइड चेंज होगा देन माइनस 5, इधर आएगा माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू क्या मिलेगा
2 मल्टीप्लाई में है, सो साइड चेंज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। सो दिस इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, सो फोर्थ आपको करना है। सिमिलरली अगर आप 5/5 का करेंगे, सो देखिए क्या मिलेगा आपको, px इक्वल्स टू 0 एंड px इक्वल्स टू 3x, सो 3x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, सो साइड चेंज होगा तो 0 के किस में जाएगा, अपॉन में। सो x इक्वल्स टू 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें सो हमें क्या मिलता है, 0। सो पोलिनोमियल क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सपोज दिस 7th इस क्वेश्चन की बात करें, सो देखिए px को मैं किसके इक्वल पुट कर दूं, 0 के। सो देखिए px की वैल्यू इज cx प्लस d इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले देखिए, अब हम डायरेक्ट x वाली वैल्यू को नहीं ट्रांसफर करेंगे, पहले जो विदाउट x है प्लस माइनस उनको ट्रांसफर करते हैं। सो cx इक्वल्स टू, जब d ट्रांसफर होगा सो 0 माइनस प्लस साइड चेंज होगी माइनस में d। सो cx इक्वल्स टू, देखिए 0 माइनस d वी गेट माइनस डी। 0 में से कोई नंबर माइनस होगा, जैसे 0 माइनस 3, सो क्या वैल्यू मिलेगी, -3। सिमिलरली 0 माइनस डी वी गेट -d। नाउ x इक्वल्स टू, देखिए c अब मल्टीप्लाई में x से, सो साइड चेंज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। सो -dy/c, ये हुआ क्या हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्या हुआ, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सो इस तरीके से हम जो है कोई इक्वेशन है या कोई पोलिनोमियल है उसका जीरो जो है वो फाइंड आउट करते हैं।